टिंगमोज गैंग हल्के के नए काउंसलर के इंतखाब के लिए ज़िमनी इंतखाब होने वाला है। इलेक्शन के लिए कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार आमने सामने हैं। 13 सितंबर को इलेक्शन है और कुल 2193 वोटर अपने हक की रायदही का इस्तेमाल करेंगे। इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी दिन है। दोनों उम्मीदवार वोटरों को रागिब करने के लिए घर घर मुहिम में मसरूफ हैं। हाँ जुले, अभी मैं त्या गांव से बोल रहा हूँ। जो त्या गांव है तिमिस्गम कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, जो हिल काउंसिल के जो कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो अभी जो हिल काउंसिल का बाय इलेक्शन होना परसों के दिन, तो आज के दिन यहाँ जो कैंपेन है वो लास्ट स्टेज पे। तो हिल काउंसिल के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बता दूं तो लद्दाख में ले डिस्ट्रिक्ट में हिल काउंसिल में 26 इलेक्टेड काउंसलर है और उसके अलावा 4 नॉमिनेटेड काउंसलर है जो गवर्नमेंट की तरफ से नॉमिनेट किया जाता है। तो अभी जो इलेक्टेड काउंसलर का स्ट्रेंथ है जो है बीजेपी के पास 16 है, वो रूलिंग में उसको गवर्नमेंट फॉर्म किया हुआ है। और उसी तरह कांग्रेस में का 8 काउंसलर है, उसी तरह इंडिपेंडेंट काउंसलर का 1 सीट है। तो अभी जो एक काउंसलर का जो सीट पे बाय इलेक्शन आना वो पहले कांग्रेस के पास था। अभी इस सीट के लिए कांग्रेस की तरफ से भी एक कैंडिडेट है जो त्या गांव से है, और उसी तरह बीजेपी की तरफ से भी एक कैंडिडेट है वो तिमिस्गांव गांव से। तो जो 2 कैंडिडेट है उनके बीच में इलेक्शन होगा परसों के दिन। तो गांव में इसके लिए लोगों का क्या इलेक्शन के दौरान क्या क्या मांग है, इसके बारे में हम नंबरदार से बात करेंगे। हमारे साथ 2 नंबरदार है त्या और तिमिस्गांव के। तो आप लोगों का सर इलेक्शन के दौरान क्या क्या डिमांड है मेजर गाँव वाले का? गाँव वाले का तो मेन भाई पहले से चल रहा है, बस अभी तक हमारा अस्पताल जो है मेन जो है ऐसे है। फिर जो नाबाद ऑफिस है वो हम त्या और तिमिस्गांव नंबरदार दोनों मिल के सेंटर में वो किया है। अभी उसका टेंडर भी होने वाला है। ऐसे ऐसे मुद्दे हैं हमारे, जैसे रोड कनेक्टिविटी, बहुत सारे लिंक रोड है, लिंक रोड सारा उसका मुद्दा ज़्यादा है। फिर हमारे आगे एक खलिंगथांग बोल के वहाँ पानी निकालने का, वहाँ इरिगेशन करने का, ये प्रोग्राम सारा इसी मुद्दे में है। तो वो जो गवर्नमेंट रूलिंग गवर्नमेंट है ना, वो भी आश्वासन दे रहा है कि हमें भी ये सारा काम करके देंगे। तो मैं अपोजिशन वालों को भी बोल रहा हूँ कि हमारे ये सारे मुद्दे हर जो कौंसल के जर्नल में निकाले तो हमारा भी ये सारा काम जल्दी से जल्दी हो सके। और ये इस मुद्दे को भी छोड़ के हमारे खलसे बुला का भी बहुत सारे मुद्दे, तो इसमें लोगों का इंटरेस्ट है कि उसका मुद्दा भी यहाँ रहेगा, क्योंकि हमारे खलसे बुला बाकी बुलाक से पीछे है। तो वहाँ एक अस्पताल है, उसका भी वो तो लास्ट लेवल पे होगा, उस पर हम बाद में बात करेंगे सर। ये अभी आप त्या के बारे में बताया, आपने बताया। तो इसी तरह हम तिमिस्गांव गांव का जो कंस्टिट्यूंसी 2 कंस्टिट्यूंसी त्या तिमिस्गांव, इसके लिए हमारे पास तिमिस्गांव कंस्टिट्यूंसी छांग दर्जी जी और नंबरदार तिमिस्गांव है। तो तिमिस्गांव गाँव का क्या क्या डिमांड है सर? अब देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो हमारे जो काउंसलर सर जो हमारे काउंसलर सर सोनम दर्जे के जो ध्यान हुई उसका बहुत हमें अफसोस है। तो उसके बाद अब 6-7 महीने के बाद फिर से ये जो बाय इलेक्शन हो रहा है, तो हम चाहते हैं सबसे पहले मैं एज ए लंबादार कि ये इलेक्शन जो है पीसफुल हो, लोगों को ये अपील करेंगे। साथ ही साथ हमारे जो डिमांड होते हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। जो कांग्रेस के ज़माने में भी काफ़ी काम बने और उसके बाद बीजेपी का भी काउंसलर रहा, उनका भी काफ़ी इसमें कंट्रीब्यूशन है। तो इस तरह जो अभी जो 2 पार्टी जो अभी इलेक्शन लड़ रही है, तो मैं उनसे अपील करता हूं कि वो पीसफुल हो और साथ में जो भी जीते तो हमें उम्मीद है दोनों पार्टी पे कि दोनों काम करेंगे। बाकी रही बात अपने गाँव की, तो उसमें तो सबसे पहले हमारे 2010 में जो हमारे जो नाला का जो वाश हुआ है वो काफ़ी पेंडिंग है हमारा, वो सबसे मुद्दा सबसे नंबर 1 पे रहेगा। उसके बाद बहुत सारे इश्यूज है, जैसे कि लिंक रोड का जो तारकोल लगाना था, ब्लैक टॉपिंग करना था, इसी तरह बहुत सारे काम है। उसको हम जो भी जीतेंगे उससे हम अपील करना है। दोनों पार्टी के जो भी काउंसलर आएंगे उनके साथ हम शेयर करेंगे, उनसे हम उम्मीद करेंगे कि हमारा जो पेंडिंग जो काम है वो हमने धीरे धीरे करके उनको बताएंगे। हाँ जी नंबरदार सर, तो हमें सुनने में आया है कि इस बार जो इलेक्शन कैंपेन बहुत दोनों पार्टी की तरफ से बहुत तेज हुआ है, पहले की तरह नहीं था, काफ़ी इलेक्शन हो चुके हैं यहाँ पर। तो इस बार की इलेक्शन में कैंपेन में कुछ ज़्यादा तेज़ी लाया, काफ़ी स्टार कैंपेनर भी आया दोनों पार्टी की तरफ से। तो क्या वजह है सर, इस बार इलेक्शन में इतना कैंपेन में इतना जोर क्यों लगा रहे हैं, आपका क्या मानना है? तो इसका तो मेन तो वही है कि इस बार बाय इलेक्शन की वजह से बाकी जगहों में इलेक्शन नहीं है, उनको भी मौका मिल रहा है कि इधर बार बार आने का, इसलिए इस यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। तो इस बार ये भी अच्छा बात है कि इतना एक दूसरे को किचल नहीं उठा रहा है, बाकी सब
आपने मुद्दे मुद्दे के ऊपर सब बात कर रहे हैं, वो अच्छी बात है इस बार। जी संतोष जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने ठीक कहा। तो मैं भी यही सोचता हूँ कि इस बार जो है बाकी लद्दाख के कहीं कोने में इलेक्शन नहीं है, सिर्फ तिमिस्गम को छोड़ के। तो इसलिए सारे काउंसलर अभी इस वक्त इसी में घुसे हुए हैं, हमारे एमपी साहब इसी में घुसे हुए हैं। तो पीसफुली अभी तक जो जितने भी इलेक्शन का जो कैंपेन हुआ बहुत अच्छी तरह से पीसफुली इन्होंने किया। हम ये चाहते हैं अभी एक दिन और बचे हैं तो ये भी अच्छी तरह से पीसफुल रहेंगे। मैं यही वो मकसद मानता हूँ कि जो लद्दाख की बाकी कोनों में इलेक्शन नहीं है, इसलिए सारे काउंसलर जो है सारे अपने नेता जो है इस गाँव में घुसे हुए हैं। सर आखिर में जब भी इलेक्शन होता है हम रिश्तेदारों में या दो गांव में आपस में जैसे त्या तिमिस्गम में थोड़ा मतभेद होता है, कुछ कभी कभी मतलब लड़ाई झगड़ा भी थोड़े बहुत होते हैं। तो इस बार कैसा रहा, त्या तिमिस्गम कैसे यूनिटी देखा रहा इस इलेक्शन में, आप बताएंगे? पहले ऐसे मुद्दे बहुत होता था, बहुत तू में भी होता था। इस बार बिल्कुल शांतिपूर्ण हो रहा है। अभी हमें उम्मीद है कि कल इलेक्शन तक भी ऐसे शांति रहेगा, यही उम्मीद करता हूँ। और दोनों कैंडिडेट को यही मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे शांति के स्पीच वो करके शांति संपूर्ण होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही हम भी चाहते हैं तिमिस्गम के लंबादार की तरफ से कि आज तक जितने भी पीसफुली हुआ है उसी तरह पीछे भी रहे। और एक तो कैंडिडेट दोनों में रिश्तेदार है और हमारे गांव ऐसे एक आमने सामने है जो एक ही गांव की तरह, तो इसमें पीसफुल हो तो अच्छी बात है क्योंकि एक दूसरे के साथ रिश्तेदार जुड़े हुए हैं। तो अभी तक जितने भी यहाँ पे कैंपेन हुआ है बहुत पीसफुल हुआ है, तो हम चाहते हैं कि पीसफुली हो। आप दोनों का शुक्रिया। तो ये दो नंबरदार थे जो दो मेजर गांव त्या तिमिस्गम, इन्होंने हमें विस्तार से बताया कि इलेक्शन कैंपेन कैसा रहा और दोनों गांव का क्या क्या मांग है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो इलेक्शन आने वाला है वो पीसफुली होंगे और लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। और इसमें दो कैंडिडेट, मेन कैंडिडेट एक बीजेपी पार्टी का जो दोरजे नामग्याल तिमिस्गम गांव से है और उसी तरह टाशी टुंडू कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से त्या गांव से। तो ये तिमिस्गम कंस्टिट्यूंसी में दो मेजर गांव आते हैं, त्या और तिमिस्गम। तो अभी हमने नंबरदार से बात किया, तो अभी थोड़ी देर में कुछ यहाँ पर पब्लिक लेक्चर भी होने वाला है, तो वो हम उसको भी कवर करके आप तक लाने की कोशिश करेंगे। मुरुस्तान न्यूज़ 18 के लिए कैमरामैन सोनम रिंचन के साथ त्या गांव से। हमारे साथ है कांग्रेस का स्टार कैंपेनर नवांग रिक्तिन जोरा साहब। तो जोरा साहब आज त्या में कैंपेन के लिए आए सर? जी, हमारा जो कैंडिडेट है वो त्या गांव वालों की तरफ से खड़ा किया गया है। जी। हमने उनकी विशेष को रेस्पेक्ट करके उसको मैंडेट दिया है। ये इलेक्शन कांग्रेस और बीजेपी का इलेक्शन तो है, उससे ज़्यादा इसमें आपको क्या संदेश भेजना है वो ज़्यादा ज़रूरी है। संदेश ये भेजना है कि लद्दाख के लोग खुश नहीं हैं। अगर बीजेपी का कैंडिडेट जीतता है तो दिल्ली सोचेगा कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। हमें मालूम है सब ठीक ठाक नहीं है। अभी आपका सेफ गार्ड चाहिए, लैंड के बारे में सेफ गार्ड चाहिए, नौकरी के बारे में सेफ गार्ड चाहिए, आपकी आइडेंटिटी के बारे में सेफ गार्ड चाहिए। वो सारा लद्दाख के सारे पार्टी मिलके, सारे आपके कल्चरल सोशो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन मिलके एक अपेक्स बॉडी बनाए और वो कोशिश कर रहा है कि हम लोग सेफ गार्ड ढूंढे 6 शेड्यूल के फॉर्म में। अगर बीजेपी जीतता है तो कोई सेफ गार्ड मिलने का सवाल ही नहीं है। वो लोग कहेंगे ये लोग ऐसे ही फुदक रहा है, अवाम तो बीजेपी को वोट दे रहा है। सर ये पहले खुले में नहीं बोला। हमारा ये है कि एक बार संदेश जाना चाहिए दिल्ली को कि लद्दाख के लोग खुश नहीं हैं। अभी उसको मुकम्मल तौर पे यूटी में सेफ गार्ड देना पड़ेगा, लोगों के जो एस्पिरेशन है उसको पूरा करना पड़ेगा। ये एक मैसेज देने की ज़रूरत है। हम लोग जीतेंगे, 1 सीट और बढ़ेगा, क्या फ़र्क पड़ता है? बीजेपी 1 सीट और जीतेगा, क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन ज़रूरी है दिल्ली को संदेश देना। सर आखिरी सवाल सर, अब ये जो आप बोल रहे हैं कि सेफ गार्ड के बारे में, आप अपेक्स बॉडी से भी थोड़ा बाहर हो गया। अपेक्स बॉडी काफी देर से सुनिए पब्लिक में आप नहीं बोल रहे। सुनिए, अपेक्स बॉडी से मैं बाहर नहीं निकला। आई वाज कंपेल्ड। आपको याद हो तो बीजेपी ने ये कहा था भाई कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, ये क्यों है अपेक्स बॉडी में? तो हमने सोचा कि अपेक्स के काम को आसान करते हैं। मेरा अगर उस वहाँ से विड्रॉ करके अपेक्स बॉडी स्ट्रेंथन होता है, उसमें पॉलिटिकल फिंगर पॉइंटिंग का अगर गुंजाइश नहीं रहता है, उससे बेहतर क्या है? सर आखिर में क्या में अगर कांग्रेस जीतेगा तो आपका क्या कमिटमेंट रहेगा? क्या बोला? हमारा कमिटमेंट सबसे बड़ी बात दिल्ली को संदेश भेजना, ये अपमोस्ट है। आपका गांव में तरक्की होता रहा है,
होता रहेगा, लेकिन उससे ऊपर सबसे बड़ा संदेश है दिल्ली को मैसेज भेजना, नॉट एवरीथिंग इज गुड, थिंग्स आर नॉट हंकी डोरी, ये मैसेज देना जरूरी है। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ नवांग रिगजिन जोरा जी, जो पहले जेएनके गवर्नमेंट में फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं। तो इन्होंने बताया कि कांग्रेस का जितना एक मैसेज आएगा, और उसी तरह ये साथ ही साथ इन्होंने ये भी बोला कि कांग्रेस जीते या बीजेपी जीते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक सीट का फर्क पड़ता है, लेकिन इससे एक मैसेज जाएगा कि लद्दाख को सेफ गार्ड की ज़रूरत है। तो अभी जो पहले पब्लिक में ज़्यादातर नहीं आते थे, आज जो न्यूज़ 18 के साथ उन्होंने बात किया, जो कांग्रेस कि यहाँ थोड़ा लेक्चर होने वाला है, जो पब्लिक मीटिंग है यहाँ पत्तिया में, तो इसमें थोड़ा न्यूज़ 18 के साथ उन्होंने बताया कि इस इलेक्शन का मुद्दा क्या रहेगा। कैमरामैन सोनम निंजन के साथ मुरुफ तंजीन तिया गाँव से।